नमस्कार, मैं हूं जसवंत करेला और आप देख रहे हैं PC24 न्यूज़। इस वक्त मौजूद हम जींद के अंदर, और जैसे कि हम बता देते जींद के अंदर अवंतिका तंवर जी यहां पर आई है, जो कि पूर्व सांसद अशोक तंवर जी की धर्मपत्नी है। उनसे हम जो पार्टी से कुछ रिलेटेड बात करेंगे, तो अभी उनके पास चलते हैं। मैडम नमस्कार जी। नमस्कार। मैडम, आज जींद में आए हो और तंवर जी काफ़ी मेहनत करे, जब से आम आदमी पार्टी के अंदर आए हैं, दिन रात जो है प्रचार में ग्राउंड पर रहते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आप सबको भगवान परशुराम जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं इसी उपलक्ष्य पे जींद आई हूँ। और हाँ, जब से उन्होंने ज्वाइन करा है, अशोक जी पहले भी फील्ड के ही आदमी थे, और जब कांग्रेस में रहे तो 90 किलोमीटर डेली साइकिल चलाना, भूख हड़ताल या रोड पे ही रहे, ना बराबर घर पे रहे। और हमेशा उन्होंने कभी ड्राइंग रूम पॉलिटिक्स तो करी ही नहीं, और वो फील्ड के आदमी हैं, वही करते रहे हैं, वही कर रहे हैं और वही करते रहेंगे। लोगों के बीच में रहेंगे, लोगों के बीच में से उठ के आए हैं, और लोगों ने ये मौका दिया है और उनका फ़र्ज़ बनता है कि लोगों की आवाज़ को उठाएं, और वो उसे अच्छे से निभा रहे हैं। एकदम से उन्होंने आम आदमी पार्टी को ज्वाइन कर लिया है, तो क्या भविष्य में उनके बारे में सोच रहे भाई आगे जाके, क्योंकि कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं वो जो स्टैंड था उसको लेके जो सोच थी उनकी, वो नहीं क्लियर कर पाए। मैं सॉरी, आपका क्वेश्चन नहीं ठीक से समझ पाई हूँ। जब वो कांग्रेस पार्टी के अंदर थे, अध्यक्ष भी थे, लेकिन जो स्टैंड, जो उम्मीद उन्होंने लगाई थी कांग्रेस पार्टी में, जो अपने लेवल को बढ़ाने के लिए, राजनीतिक लेवल को, वो नहीं पाया। क्या आम आदमी पार्टी के अंदर वो लेवल बना पाएंगे? देखिए, अशोक जी का फ़र्ज़ है मेहनत करना, और उसका परिणाम क्या होगा ये ऊपर वाला बैठा है, वो ऊपर वाला मालिक है। उन्होंने पूरी मेहनत करी, उसका रिज़ल्ट कांग्रेस पार्टी को और सबको विधानसभा में देखने को मिला कि अशोक तंवर ने जो मेहनत करी 5 साल 8 महीने एज अध्यक्ष, अगर अशोक जी को जब हटाया, उसका परिणाम कांग्रेस पार्टी को भुगतना पड़ा, और रिज़ल्ट क्या रहा वो सबको पता रहा। और अशोक जी का काम है मेहनत करना, वो मेहनत कर रहे थे, कर रहे हैं और करते रहेंगे। और अशोक जी कभी भी कमज़ोर नहीं पड़े, उनको कभी भी लालच सत्ता की नहीं थी, एक सेल्फ़ रिस्पेक्ट की बात थी। सेल्फ़ रिस्पेक्ट की वजह से ही जो हुआ, जो सारी डेवलपमेंट्स हुई, और मेहनत वो करते रहेंगे। बाकी जो उनकी किस्मत में है वो ऊपर वाला उससे उनको ज़रूर नवाजेगा। फैमिली की तरफ से कितनी सपोर्ट है? फैमिली की तरफ से तो 1000% सपोर्ट है। फैमिली की सबसे बड़ी कामयाबी फैमिली की सपोर्ट होती है। देखिए, हमारी तरफ से उन्हें पूरी, हम खुद ये चाहते हैं। मैं उन हाउसवाइफ्स में से नहीं हूँ कि जो ये चाहे कि मेरे हस्बैंड मुझे टाइम दे। मैं उनमें से हूँ कि मैं ये चाहती हूँ कि देश के लिए कुछ करें अपना। अगर उन्हें ऊपर वाले ने एक मनुष्य का जीवन दिया, दुनिया पैदा होती है और यूँ ही मर जाती है, पर मैं ये चाहती हूँ अपना नाम रोशन करें, अपनी सोसाइटी के लिए कुछ करें, हरियाणा के लिए कुछ करें। हरियाणा ने इतना दिया अशोक जी को, तो हरियाणा को एक अलग मुकाम पे लेके जाएं। और टाइम की मैंने कभी भी उपेक्षा नहीं करी। टाइम मेरे लिए उनका ज़रूरी है, उनका कुछ बन जाना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। और उसी एम के साथ हम जितने भी लोग हैं, इसी एम के साथ उनके साथ जुड़े हुए हैं। मौजूदा सरकार के बारे में कुछ क्वेश्चन करेंगे। जी। जिस तरह से आजकल जो बिजली की प्रॉब्लम काफ़ी चली हुई है, और ये पूरे देश के अंदर चली हुई है महामारी, और जो ग्रामीण एरिया है खासकर, उसके अंदर जो बच्चे और बुजुर्ग हैं उनको काफ़ी परेशानियाँ हो रही हैं। देखिए, मैं कुछ दिन पहले सिरसा थी, और इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, जबकि बिजली मंत्री सिरसा से ही हैं, डिप्टी सीएम भी सिरसा से ही हैं, और इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम थी। तब मैंने एज ए रिपोर्टर बन के कई लोगों का इंटरव्यू भी लिया और पूछा भी। ये जो बिजली की प्रॉब्लम है ये सबके लिए, चाहे वो महिलाएं हों, चाहे वो बच्चों को स्कूल जाना। आज की डेट में बोर्ड एग्ज़ाम्स भी हो रहे हैं, और नॉर्मल एग्ज़ाम्स भी हो रहे हैं। अगर बिजली ही नहीं है तो क्या एग्ज़ाम? और एक बेसिक नेसेसिटी है इलेक्ट्रिसिटी, वाटर एक बेसिक नेसेसिटी। अगर ये यही नहीं दे पा रहे, और सबसे बड़ी बात अगर दे भी रहे हैं तो इतनी महंगी है बिजली। मैं कई लोगों से बात कर चुकी हूँ, मैंने जो इंटरव्यू सिरसा में लिया उसमें यही लोगों ने कहा कि बिजली के जो बंद लोगों के घर हैं उसके भी उनको कई बिल, बहुत ज़्यादा बिल देने पड़ रहे हैं। और एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसको गवर्नमेंट को ASAP इसमें लुक इनटू करना चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी चाहे वो शहर में हो चाहे वो गांव में हो, और इतनी तपती गर्मी में अगर बिजली नहीं है तो यकीनन पानी भी नहीं है। और ये इन दोनों चीज़ों के बिना, चाहे वो सर्दी हो या गर्मी, रहना बहुत मुश्किल है। मैडम, आप भी सिरसा से हो,
और सिरसा की सांसद का कुछ टाइम पहले बयान आया था और गैस सिलेंडर को लेके उन्हें एक सॉल्यूशन दिया था देश के लिए। वो एक बार ये सोल्यूशन को खुद ट्राई करके जो देखें। ग्रामीण एरिया के अंदर है वो अपने गोबर पाते और चूल्हा जलाए। देखिए, कहना बहुत आसान और करना बड़ा मुश्किल है। तो मैं मैडम से यही रिक्वेस्ट करूंगी कि एक बारी उसको वो खुद इस चीज़ को एक्सपेरिमेंट करके देखें और जो एमपी फ्लैट्स अलॉटेड होते हैं हर सांसद को, उसमें से निकल के आम लोगों की तरह आके जिस तरीके से आम लोग रह रहे हैं वैसे रह के देखें और उनकी प्रॉब्लम्स को फेस करके देखें। तब पता चलेगा कि ये कितना आसान है कहना और कितना मुश्किल है करना। तो उसको वो पहले खुद करके देखें, फिर दूसरों को ज्ञान दें। एजुकेशन पे कितना आपको सरकार का विकास लगा, क्योंकि एजुकेशन पहले कोरोना की वजह से इतना डाउन हो चुका था एजुकेशन लेवल, और अभी भी जो है चौथी लहर आने के आसार हैं। देखिए, मैं पूरे लॉकडाउन के दौरान सिरसा ही थी, तो और मेरे बच्चे दिल्ली पढ़ाई कर रहे हैं, और अगर देखा जाए दिल्ली से एजुकेशन लेवल हरियाणा का काफ़ी पीछे है। और इस चीज़ को कहीं ना कहीं, क्योंकि अगर लोग हरियाणा से बाहर जा रहे हैं, बेसिक लोग आदमी यही देखते हैं, सिर्फ आप एजुकेशन की बात ना करिए, मेडिकल फैसिलिटीज़ भी अप टू मार्क नहीं है, जिस वजह से लोगों को हरियाणा से उठ के कभी कोई चंडीगढ़ जा रहा है, कोई पटियाला जा रहा है, कोई दिल्ली जा रहा है, क्योंकि ये बेसिक नीड्स हैं जो पूरी नहीं हो रही, चाहे वो मेडिकल हो चाहे वो एजुकेशनल हो। तो इन चीज़ों को सरकार को देखना चाहिए, क्योंकि वो अप टू द मार्क नहीं है। और इसी वजह से हमारे जैसे लोगों को हरियाणा से बाहर जाके बच्चों को एजुकेशन हम दे रहे, चलिए हम तो दे सकते हैं, पर हर एक आदमी नहीं दे सकता। जो नहीं दे सकता फिर वो क्या करे? अगर आज उनका बेस ही स्ट्रॉन्ग नहीं है तो आगे जाके जो बड़ी और चीज़ें हैं जिसकी वजह से वो अपना कैरियर बनाएंगे, वो नहीं बन पाएगा। बेरोजगारी में 102वां स्थान भारत को प्राप्त हुआ है। तो क्या आप कहना चाहोगे? मोदी जी ने 2014 में कहा था भाई हर साल लाखों नौकरियां मैं देने का काम करूंगा, और जो फैक्ट्रियां कंपनियां लगाने का काम करेंगे, जिससे कि सरकारी की वेट में ना रहे, और प्राइवेट जो संस्थान है उनके अंदर रोज़गार देने का काम करेंगे, लेकिन अभी तक वो नहीं देखने को मिला। क्या आप देखिए, बेरोज़गारी के अलावा मैं तो गवर्नमेंट से कहूँगी कि पॉपुलेशन कंट्रोल को लेके कुछ ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि जब इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन होगी तो इट इज़ वेरी क्लियर कि कहाँ से जॉब्स करी जाएंगी। तो सबसे पहले जो पॉपुलेशन कंट्रोल ज़रूर करना चाहिए, इस पे सरकार को बहुत ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत है। जिस तरीके से चाइना ने पॉपुलेशन कंट्रोल करा है, उसी तरीके से इंडिया को इस चीज़ पे ज़रूर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन दिन बढ़ती जा रही है। और यस, बेरोज़गारी डेफिनेटली है। कई लोग हैं जो बहुत डिग्रियां लेके घर बैठे, पर उनके पास किसी तरीके का कोई भी एजुकेशन नहीं है। अगर गवर्नमेंट जॉब्स नहीं है तो कहीं ना कहीं तरीके से प्राइवेट नौकरियां दी जाए, बट एक सिक्योरिटी के साथ कि इन्हें निकाला नहीं जाएगा। क्योंकि कोविड के समय मैं कई लोगों को जानती हूँ कि बहुत सारी प्राइवेट कंपनियां बंद हुई और लोगों को निकाला गया, लोग घर बैठे रहे और उनको बड़ी मुश्किल हुई है अपना घर चलाने में। तो इन चीज़ों को सरकार को टैकल करना चाहिए। मैडम, आज ईद भी है, दो बड़े त्यौहार आज देश के अंदर है, ईद भी है और परशुराम जयंती भी है। तो क्या आपका मैसेज रहेगा आज के दिन देशवासियों के लिए? सबको ईद की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, भगवान परशुराम जयंती की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मेरा यही कहना है कि सब प्यार मोहब्बत एकता बना के रहें, और किसी भी धर्म या कास्ट को लेके किसी तरीके का कोई मतभेद नहीं होना चाहिए। इंडिया इज़ अ सेक्युलर कंट्री एंड दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ इंडिया एंड दैट शुड बी मेंटेन्ड। एंड हमारे जो फोर फादर्स थे, हमारे जो लीडर्स थे, उन्होंने इसी सेक्युलरिज्म के लिए इतना बलिदान दिया, इतनी लड़ाई लड़ी। तो इस ब्यूटी को हमें प्रिजर्व करके रखना चाहिए। और ब्यूटी इंडिया की यही है, क्योंकि हम एक सेक्युलर देश हैं, तो हमारे बच्चों को इतने धर्मों के बारे में, इतने बड़े कल्चर के बारे में पता, हमारी इतनी रिच कल्चर सोसाइटी है, और इस चीज़ को हमें बखूबी मेंटेन करके चलना चाहिए। और आज बड़ी देखने की बात है कि आज ही के दिन दो इतने इम्पोर्टेंट त्यौहार हैं, तो इन दोनों कम्युनिटीज़ को आपस में मिल के इसको सेलिब्रेट करें, एंजॉय करें। और मेरी सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी, बहुत बहुत अवंतिका तंवर जी से हमने बात की, कई मुद्दों पे जो है हमने बात की। और अशोक तंवर जी जो इतनी मेहनत कर रहे पार्टी आम आदमी पार्टी के अंदर आके, तो उनसे रिलेटेड भी जो हमने बात की, और भी जो है बातें हम बताएंगे, न्यूज़ दिखाते रहेंगे। तब तक बने रहिए जसवंत कनेला के साथ PC 24 न्यूज़ पर। जय हिंद।